नमस्ते सभी को। आज के इस संभाषा के का हमारा विषय है, हम मेल इनफर्टिलिटी को लेकर जो सीरीज चला रहे उसमें आज का हमारा विषय रहेगा। जैसे हमने देखा कि सत्र में कल भी मैंने कुछ अलग से विचार किया था कि किस प्रकार से हम जो भी अवयवात्मक रचनात्मक विकृतियां है या जो भी कमजोरी है उस से देख सकते हैं। हालांकि जैसे एक अनुभव ये भी रहा है कि कई बार लोगों में बहुत ही गलत फहमी होती है और इसी गलत धारणा के साथ संकोच के साथ ये अलग तरह के नुस्खों का पालन करते हैं और ये नुस्खे हमारे मतलब अजीबो गरीब भी होती है, कई बार हमारे पल्ले भी नहीं पड़ते हैं, बट फिर भी जैसे अलग अलग इस आप देयर इज नो पॉइंट ऑफ व्यू फर्टिलिटी के कारण होते हैं। इसी प्रकार से इन सभी कारणों का हम विचार करें। क्योंकि आपका पहले तो काम सत्र हो में नहीं पा हमने रहा। आई फीमेल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को लेकर अंडरस्टैंड चर्चा की थी। ये चलिए आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबल आज कुछ मैं आपको यहाँ पे स्तंभन को लेकर बात करने वाली हूँ। शुक्र स्तंभन के लिए कई बार ऐसे होता है कि शुक्र पहले ही ये हो जाता है, स्त्राव हो जाता है, जिसको आयुर्वेद में स्तंभन दोष के नाम से जाना जाता है। स्तंभन दोष में मुझे लगता है कि मनोविकार एवं साइकोलॉजी ज्यादा इफेक्ट करती है और इसी साइकोलॉजी के कारण कुछ और भी डिसीज के चलते ये स्तंभन दोष होता है। शारीरिक कमजोरी, साइकिल प्रॉब्लम्स, मनो दुर्बलता और एक प्रकार का डर, लोगों के मन में अलग अलग गलत फहमियां होती है। लोग जैसे आजकल इतनी मात्रा में सारे जो एक अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई, इंटरनेट है हर घर में, अलग अलग मीडिया है, यूट्यूब है और जगह जगह पे प्रकार से इन विषयों को लेकर कुछ कुछ लिखा होता है तो उनको पढ़ते हैं, युवा पीढ़ी पढ़ती है या जो भी लोग होते हैं उनको पढ़ लेते हैं, तो प्रॉपर जो तरीके का सही ज्ञान जो होना जरूरी है ना वो नहीं मिल पाता है और आधे अधूरे नॉलेज के चलते फिर ये मतलब बहुत ही सारा कुछ सा माहौल या नुकसान भी होता है कई बार ऐसे हादसों के साथ। फिर आगे चलकर कई बार ऐसे देखा जाता है कि आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे इनफर्टिलिटी के केसेस में, वहां पर कुछ अलग ही नजारा सामने आता है। हालांकि ऐसे जो हेतु होते हैं या ऐसे जो बातें होती है उनको लेकर पेशेंट खुलकर बात नहीं करता है। हमें बहुत ही कुशल से पेशेंट से निकालना होता है कि सच में कुछ गड़बड़ी है या कहाँ पर क्या इसने कुछ किया होता है, या उसकी जो भी गलत आदतें होती है, भी परिणाम कई बार देखा जाता है कि फिर आगे चल के इस प्रकार से इस विषय के इसमें हम लोग देखते हैं। तो इसी के साथ रजोगुण बहुत ही ज्यादा इस धातु का बल कम कर देता है और इसी के साथ जो आहारज कुछ भोजन की कमी और कुछ अधिक, आज हमने देखा हमारे आजू बाजू में गली गली में इतना इतनी ज्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थों की दुकान सजी हुई होती है ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि पहले 20 साल 25 साल पहले अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, यानी मुश्किल से ही आपको कहीं पर ये ऐसे बाहर की खाना खान पान मिल जाता था। आज ऐसा नहीं है, इतनी मात्रा में अवेलेबिलिटी है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण होता है कि जितना आपको इजीली कोई चीज मिल रही तो उसके आदी हम लोग हो जाते हैं और इसी कारण आज हमारे आहार में अत्यधिक खट्टा, अम्ल रस, नमकीन यानी लवण रस एवं कटु रस, गरम उष्ण पदार्थ जो कि अणुओं की हानि करते हैं या शुक्र धातु को नष्ट करने में ये बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करते हैं, जिसके कारण भी हमारी रचनात्मक विकृतियां, पोषण पर्याप्त नहीं मिल पाना, फिर वो स्त्रियों में भी हो गया पुरुषों में भी हो गया और इसीलिए कहीं ना कहीं स्तंभन दोष डेवलप हो जाते हैं। तो कमजोरी और राजसिक मन यानी आज नियंत्रण ही नहीं है, भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है। जो जिस प्रकार से हमने देखा आज मैरिजेस को लेकर या इन सभी एक अलग माहौल बना है सोसाइटी में, मतलब इजी टू हो गया है, सारी बात तो इजी हो गई है, कुछ नियम कानून नहीं है या कुछ नियमों का पालन नहीं किया जाता है। हम लोग इतने हमारे इसके रजगुण की इतने आदी हो गई है, तो जहां पे जो भी मर्जी आई वो किया जाता, फिर इसमें शरीर को नुकसान हो जाता है। आज जो युवा युवतियां है वो भी कई बार इसके शिकार बन जाते हैं, जिसका परिणाम उनके आगे पर हो जाता है। मोटापा है या कमजोरी है, मेद वसा अधिक मात्रा में बन रहा है शरीरों में लोगों के, मतलब आलस पड़ा है। आलस के साथ तरफ तो बहुत ही ज्यादा भागदौड़ भी है और एक तरफ आलस भी है। आलस इस कारण कि हम गलत इसके आदि हो रहे हैं, गलत दिनचर्या ऋतु अंगीकार कर रहे हैं, बट हमारे अंदर आलस से कि चलो कुछ नहीं, ऐसे तो होता ही है, हम लोग अभी नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे,
तो आज ये कारण मिल गया, कल ये कारण मिल गया, तो हमारे पास तो हजार होते हैं कि गलत खान पान को लेकर। तो ये सारे कारणों के साथ ही स्तंभन दोष, या जैसे हमने विषय तय किया था, ये सारी भी मतलब असमय का स्त्राव होना। तो मैं इसको लेकर कुछ कल्प भी बताने वाली हूँ। बहुत एक अच्छा कल्प है, कामिनी विद्रावण रस करके है, उसको भी मैं बताती हूँ। बट हमारे शास्त्रों में जो इसी को लेकर, जैसे हमने कल देखा ना सांड का तेल, बस इसका रेफरेंस मुझे अभी भी नहीं मिल रहा है, जब भी मिलेगा तो मैं इसको जरूर बताऊंगी। बट इसी के चलते मुझे ऐसे लगा कि ग्रंथों में भी इसी प्रकार से प्राणियों का भी उपयोग किया हुआ है, जो हमें थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, जिसका हमें विचार भी करना चाहिए। चलिए, ये वीर स्तंभन अधिकार को लेकर बताती हूँ, इसमें किस प्रकार से अलग अलग चर्चा की है। अभी देखिए, एक एक में बताती हूँ। आई डोंट नो कि हम इसको यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जो पाएंगे उनको करिएगा, जिनको नहीं कर पाएंगे उनको नहीं करेंगे। इसमें है सुरंत कंदादि का एक चर्वण। सुरंत कंद को साफ करके उसका थोड़ा सा शुष्क बना लेंगे, और उसमें तुलसी मूल का चूर्ण डालकर हम तांबूल पत्र में रखकर ये आप विशिष्ट समय पर, सही समय पर अगर मुख में रख देते हैं, तो इसके साथ भी शुक्र धातु का जल्दी स्त्रवण नहीं होता है, यानी जब समय पर होना चाहिए उस समय पर वो हो जाता है। इस प्रकार का ये एक रेफरेंस हमें मिल जाता है। ठीक है, सुरन कंद का चूर्ण और तुलसी मूल का चूर्ण 1-1 ग्राम लेना है, और इसको तांबुल तांबुल का पत्ता आता है ना, पान खाने का पान होता है, उसमें रखकर विशिष्ट संयोग के समय पर मुख में रखने से शुक्र का स्त्राव देता है। नेक्स्ट है, अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगी। काली बिल्ली के बाएं पैर की हड्डी को पुरुष द्वारा दक्षिण हाथ एवं कटी में धागे से बांधना। सो आई डोंट थिंक ये इथिकल है, इसको मैं नहीं बताऊंगी। चटकांड पाद तेल, चटकान कल भी हमने इसको लेकर किया था ना, गोरैया करके मैंने बताया था। गोरैया पक्षी के अंडे को तोड़कर उसका जो द्रवांश है इसमें मक्खन में मिलाकर ये पैरुए पर लेप करके अगर वो संयोग करता है तो वीर्य का स्तंभन हो जाता है, या वीर्य का जल्दी स्त्राव नहीं होता है। नेक्स्ट है नील उत्पल नाभि लेप। नील कमल केशर, श्वेत कमल केशर, मधु, शर्करा, इन सभी को समभाग में लेना है, अच्छे से इसको खरल करना है, और खरल करके ये अच्छे से श्लक्ष्ण करके इसकी पृष्ठी जो है ये नाभि के आसपास में लगा देनी है, और ये करने से शुक्र का क्षरण देर से होता है। नेक्स्ट है, अभी देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि कई बार हमें इसका प्रयोग करना उचित लगता है, या हम कर नहीं पाते, हमारे पास ये साधन नहीं मिलते हैं, द्रव्य नहीं मिलते। बट हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में किस प्रकार से विचार किया है, इसका मध्यम मार्ग निकालकर आज में क्या अवेलेबल हो सकता है, इसका विचार करने के लिए भी हमें इसको पढ़ना चाहिए। भले ही इसका प्रयोग हम लोग ना करते हो, बट इसको समझ लेना चाहिए, इसके पीछे की को समझ लेना चाहिए। जैसे सुचिता जी बोलती है कि हमें ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, हम लोग ये पढ़ेंगे, एक एक द्रव्य पढ़ेंगे, तो बिल्कुल मुझे इसीलिए मैंने ये आज कंटिन्यू सत्र लिया है। नील कमल केशर, श्वेत कमल केशर, मधु, शर्करा, इनको लेकर ये आपको नाभि पर लगाना है। नेक्स्ट है कुसुम्ब तेल का पाक। कुसुम्ब तेल में चतुर्थांश केचुआ के कल्क और चतुर्गुण जल मिलाकर उसका अच्छे से पाक करेंगे, अच्छे से मतलब पकने, और उसको ठंडा होने के बाद इसमें इस तेल का पैरों में, पाद तल में लेप करने से भी शुक्र का जो स्त्राव है वो देर से होता है। नेक्स्ट है करभवा वारुणी मूल लेप। करभ वारुणी मूल, ये सूक्ष्म चूर्ण बकरी के मूत्र में 7 दिनों तक भावना दे या डुबो के रखे, और फिर ये संयोग के पहले इसका लेप आना है मूत्र मार्ग पर, और फिर इस प्रकार से मतलब उसको थोड़ा समय रखकर फिर साफ करके आप संयोग की क्रिया कर सकते हो। नेक्स्ट है गोश्रुंग त्वक दूपित वस्त्र प्रयोग। यदि किसी गाय की एक श्रृंग उन्नत हो तो दूसरी नीची हो, तो ऊपर की श्रृंग की थोड़ी त्वचा ले मिट्टी के एक शराव में निर्धूम अग्नि रखकर उस पर श्रृंग चूर्ण डाले, और इसमें जो धुआं निकले उसे ओढ़ने वाली चादर में लगने दे, और इस चादर को ओढ़कर आप संयोग करें। अब ये भी अनइथिकल ही है। पद्म बीज, कमल बीज की मज्जा को मधु के साथ सील कर नाभि पर लेप लगाने से भी स्त्राव उशिरा होता है।
यानी देर से हो जाता है। रक्त अपामार्ग मूल कटी, अपामार्ग मुझे लगता है स्त्रियों के हमने इसमें भी देखा था कि उसकी मूली का धारण करने से किस प्रकार से प्रसूति में, सुख प्रसव में हमें ये मिल जाता है। इसका देखिए, सोमवार के दिन प्रातः एक लोटा स्वच्छ जल लेकर उसे अभिमंत्रित करें और फिर मंगलवार को प्रातः इस लोटा में जल में अपामार्ग के मूल डाल दे और नेक्स्ट इसको लेकर मतलब जहां पर भी आप ये करना होता है संयोग के समय में आपको इसको कमर को बांध देना है। नेक्स्ट है अभी कुछ नागवल्यादि चूर्ण करें, तांबुल, बलामूल चूर्ण, मुर्वामूल, जावित्री चूर्ण, जायफल का चूर्ण, अपामार्ग बीज, काकुली चूर्ण, उशीर, यष्टि मधु, वचा, इन सभी को एक एक भाग यानी अगर आप जैसे 50-50 ग्राम की क्वांटिटी में लेंगे, अच्छी तरह से उसका चूर्ण बनाकर छान लेंगे और इस चूर्ण को 2 से 3 ग्राम की मात्रा में दूध और शर्करा में मिलाकर सेवन करने से भी अच्छे से स्तंभन क्रिया हो जाती है। और ये बहुत ही ये तो मतलब बेहतर भी है, ये उपयोग में भी लाया जाता है। ये एक तो स्तंभक भी कार्य करेगा, वृक्ष एवं रसायन का भी ये कार्य बहुत अच्छे से करता है या इसका उपयोग बताया है। शुक्र वल्लभ रस को मैंने पढ़ाया था, ये भी बहुत ही अच्छा कल्प है, बहुत अच्छे से ये एक प्रकार से वाजीकरण रसायन का कार्य करता है। एक और कल्प के बारे में आज मैं पढ़ाने वाली हूँ, उसका नाम है कामिनी विद्रावण रस। कामिनी विद्रावण रस ये मार्केट में आपको मिलता है आराम से, बैद्यनाथ कंपनी का ये आता है एंड ये अलग अलग तरीके के काम करता है, यानी केवल इसके लिए ही नहीं बट बाकी के काम इसके नाम से भी हमें पता चलता है कि इसका कहाँ कहाँ पर क्या क्या उपयोग करना है। ये एक रसायन वाजीकरण की भी मेडिसिन है और ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल ईडी एंड पीई दोनों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, कामिनी विद्रावण रस का। ये वात दोष को बैलेंस करती है और इसका एवरेजली 250 मिलीग्राम 1 या 2 टैबलेट आप दिन में 2 बार दे सकते हो, खाना खाने के बाद में आपको इसको यूज करना है। और ये अलग सारी कंपनियां लगभग इसको बनाती है। इट इज ये वेल नोन मेडिसिन है कामिनी विद्रावण रस। अभी इसमें क्या क्या है, इसमें है अक्कर कारक जो पर नर्वस सिस्टम पर और नाड़ी में जो भी एक प्रकार से वातदोष का वहन होता है इसको स्टिमुलेट करने का काम अक्कल कारक बहुत अच्छा। इवन हम लोग महाराष्ट्र में अक्कल काले का जीवा निर्लेखन में प्रयोग करते हैं, जहां पर पेशेंट की स्पीच में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों में भी करते हैं, जहाँ जो बच्चे देर से बोलते हैं ना उनमें इसका प्रयोग करते हैं। इसमें शुंठी है, आम पाचन, सूजन कम करना, इसमें लौंग है, लौंग भी थोड़ी सी एप्रोडोसिक मानी गई है, उष्ण गुण की है। केशर भी एप्रोडोसिक और रसायन का काम करता है। पिपली भी कहीं ना कहीं रसायन की द्रव्य है। जाति फल, जावित्री, ये दोनों का प्रयोग भी इसी प्रकार से थोड़ा सा मादक या मतलब निद्रा जनन इस टाइप का इसका प्रयोग होता है। चंदन पित्त का शमन एवं शीतता। गंधक इसमें अलग अलग प्रकार से काम करेगा, गंधक वैसे रसायन भी है, स्रोतों पर भी काम करता है। इसमें अहीफेन डाली गई है प्यूरिफाइड करके और इसमें हिंगुल डाला गया है। आयुर्वेद रस संग्रह ये रेफरेंस है और जैसे मैंने बताया बैद्यनाथ डाबर ऐसे बड़ी कंपनियां भी इसको बनाती है। एंड ये जो कल्प है कामिनी विद्रावण रस आप इन सभी में ईडी और जो पीई ऐसे डिसीजेस में, अभी देखिए इसमें जो मैंने जैसे बताया कि अक्कल कारा तो नर्वस सिस्टम पर भी काम करता है और ये इस प्रकार से डिजायर को भी बढ़ा देता है। चंदन भी कहीं ना कहीं डिजायर को बढ़ाता है, इसीलिए चंदन एक सुगंधित द्रव्य है। चंदन का परफ्यूम काफी मात्रा में प्रयोग किया जाता है वर्ल्ड वाइड, एक उसका जो ये होता है इसेंस के रूप में। नटमक, जातिफल, जावित्री ये भी कहीं ना कहीं इंप्रूव करते हैं प्रोडक्शन को और इसीलिए खास करके नटमक इज यूज्ड इन मेल इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स। क्लोव, लौंग भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और ये उष्ण गुण के साथ साथ जो भी कीटाणु माइक्रोब से उसका नाश करता है। शुंठी इम्यूनिटी के लिए भी है, आम पाचन भी कराती है। ओके, इस प्रकार से ये जहां पर जिसमें शुक्र क्षय है और नपुंसकता है, लो डिजायर है, ऐसे में फिर पीई में
जल्दी स्त्राव होना, और जहाँ पे डिसफंक्शन है उसमें, इसी कारण से जो इनफर्टिलिटी के केसेस है उनमें। और जैसे मैंने बताया कि कुछ इसमें से कुछ द्रव्य ये स्पर्म प्रोडक्शन को एनहांस करते हैं, तो इसका वहां पर भी आप उपयोग कर सकते हो। आप इसको कंटिन्यू 3 महीने तक दे सकते हो, बाद में इसको डिसकंटिन्यू करके इसका उपयोग किया जा सकता है। नहीं, जैसे एक एक बार आपने दे दिया तो 3 महीने तक इसको आपने दे दिया, फिर उसको डिसकंटिन्यू कर लिया। इस प्रकार से इसका उपयोग किया जा सकता है। कामिनी विद्रावण रस ये ग्रंथोक्त कल्प, एंड ये ऐसे सारी बीमारियों के लिए बहुत अच्छे से एक हर्बली फॉर्मुलेशन है ये। और खासकर मैंने जैसे बताया कि किस प्रकार से इसका रिजल्ट मिलता है, किस प्रकार से ये काम करता है, और अच्छे से यानी इरेक्शन और बाकी जो भी समस्या है इसको भी काफी अच्छे से इसको ये किया जाता है। इसीलिए इसको इंडियन वियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है। एंड जैसे इसमें कुछ तत्व पाए गए हैं इसको लेकर, और इसीलिए इसको लोग काफी मात्रा में इसको उपयोग में लाते हैं, क्योंकि इसके साथ तो अच्छा परफॉर्मेंस होता है, और परफॉर्मेंस के साथ साथ जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कम हो जाता है। ये अच्छा वाजीकरण भी है। जो जो जिस प्रकार से जिसको जो भी उपयोग करना होता है वहां पे इसका उपयोग किया जाता है, जिस हाथ मतलब लेवल पर भी करना है। एंड ये मैंने जैसे बताया भेषज रत्नावली का ही कल्प है, वीरस्तंभ अधिकारण का है ये। एंड ये सुटेबल ज्यादा मेल्स में ही यूज करते हैं, क्योंकि इस प्रकार से उसका जो गुण बनाया है इसके लिए। ये थोड़ा जैसे जाति फल जावत्री है तो निद्रा जनन भी काम इसका होता है। ये आपके नर्व्स को टोन देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नर्वस स्टिमुलेशन ब्लड सप्लाई है ये स्टिमुलेशन ठीक रहेंगे तो ही ये संयोग की क्रिया ठीक से हो पाती है। इसका काम बहुत ही कूलिंग इफेक्ट है। इसमें चंदन डाला गया है ना, हमने देखा ना, चंदन एक फ्रेगनेंस के रूप में भी होता है। चंदन पित्त शमन भी करता है, तो धातु को भी सपोर्ट करता है। एंड चंदन ये रिलैक्सिंग कूलिंग इफेक्ट शरीर पर इसका होता है, और सूजन कम करता है, और ये एक प्रकार शमन करता है। तो इस प्रकार से इसमें हिंगुल गंधक और बाकी सारे जो भी कंटेंट्स डाले गए हैं ये, हाँ इसमें जैसे मैंने बताया थोड़ा सा अहीपेन भी डाला गया है। एंड सो ये लाइक एक प्रकार से थोड़े निद्रा जनन के रूप में भी होते हैं। तो बिल्कुल इसको बनाने के लिए भी स्पेसिफिक फॉर्मेलिटी होती है, लाइसेंस वगैरह मिल जा लगता है, और उसी के हिसाब से इसको बनाया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मैंने बताया से 2 टैबलेट इसका आप उपयोग कर सकते हैं। एंड बस जैसे मैंने बताया ये इसी प्रकार से इसका यूज करें। और कई डाबर और बैद्यनाथ है, मुल्तानी वगैरह वगैरह कंपनी आपको ये मिल जाएंगी जो, और खास करके ये पुरुष इनफर्टिलिटी पुरुष वंध्यत्व के लिए ही इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाता है, कामिनी विद्रावण रस का। जो सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स के लिए एक सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो ये आपको मिल जाता है। सो आई होप अगर आपका किसी का अनुभव है तो वो बताइए प्लीज। ये केसर युक्त होता है तो जैसे च्यवनप्राश या बाकी भी आजकल के कल्प होते हैं ना, वो केसर युक्त करके डाले जाते हैं, तो ये ओवरऑल एक टॉनिक के रूप में लोग इसको यूज करते हैं। सो यू कैन सजेस्ट एज पर दैट, अकॉर्डिंग टू दैट। जैसे अगर किसी पेशेंट में धातु क्षय है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, थकान लग रही है पेशेंट, और ऐसे कमजोरी लगती है, और संयोग क्रिया में रुचि नहीं है ऐसा पेशेंट बोलता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं ऐसे कुछ कल्पों का उपयोग हमें अच्छे से ये करते हैं। उसका नाम ही रखा है ना, यानी ये बहुत अच्छे से ये कर देता है, कामिनियों को अच्छे से मतलब उपयोग में होता है। वाजिक का प्रयोग करते, दूध के साथ प्रयोग करवाइएगा, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। और बाकी मैम मैंने एक बार संपदा जी और सभी ने भी आई थिंक यूज भी करती होंगी, शुक्र स्तंभन और वीर्य स्तंभन वटी को लेकर बताया था, वो भी एक प्रचलित मेडिसिन से जो मार्केट में मिल जाती है, वीर्य स्तंभन और शुक्र स्तंभन वटी, इसी के यूज में वो लिया जाता है। रात्रि उत्सर्जन के लिए दिया जाता है ये। मतलब उचित समय पर शुक्र स्ताव नहीं हो रहा है, असमय पर शुक्र का स्ताव हो रहा है, तो इसमें इसका प्रयोग, इसमें मूसली है और बाकी इलायची वगैरह कोच बीज वगैरह डाला, तो ये मतलब इसी टाइप की ये है, मेडिसिन है शुक्र स्तंभन वटी भी। रात्रि में जो स्त्राव होता है इसके लिए इसका प्रयोग ज्यादा उचित माना गया है। नमस्ते सभी को बोलिए मैम।
सुचिता मैम नमस्ते। बहुत दिन हो गए, आपने कुछ बताया नहीं, बताइए। नमस्ते मैम। अभद्र भाषा नमस्ते, बोलिए। क्योंकि उनकी तो उनको जीरो मैम मैंने ना कभी ये वैसे यूज नहीं की, वो ऐसे बात- पेशेंट्स कम आते हैं, लेकिन लेकिन हाँ जैसे हम क्लासमेट्स वगैरह से बात करते हैं या और उनसे बात होती है, वो लोग करते हैं इसको और अच्छे रिजल्ट्स हैं। विजिबिलिटी नहीं, कहाँ जाओगे, यहीं बैठा रहो चुपचाप। यदि पूछे और किसी से तो वो जैसे- पहली मेडिसिन यही बताते हैं। अच्छा अच्छा। ऐसा है यहाँ पर, चल लेते हैं लोग, हाँ, लेते हैं यहाँ पे, और जो हमारे क्लासमेट्स हैं जो वैद्य हैं या जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा। या हाँ जी। हाँ मैम, ये तो पॉपुलर ही है, मतलब वैसे तो। हाँ जी। यस। और डॉक्टर साहब बताइए, सारे डॉक्टर्स। अवंतिका जी नमस्ते, कहाँ है, कैसी है? बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन नहीं है। आपकी बेटिया कैसी है? बोलिए। डॉक्टर शैलेंद्र जी, डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर संपदा, बोलिए मैम। आपकी इनपुट दीजिए। एक्सक्यूज मी मैम, मैंने ना एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जो हाँ। हमने उस दिन स्वर्ण सिद्ध जल की बात की थी ना, तो आपने बोला था कि उसमें ये कॉइन भी रख सकते हैं हम गोल्ड का। हम्म। तो उसको क्या फिर हर महीने चेंज करना है या पूरे महीने, यानी कि यदि हम 9 महीने देना चाहें तो सेम कॉइन से कर सकते हैं? नहीं मैम, उसको ना चेंज करना चाहिए। जैसे कितने दिनों के बाद? मेरे विचार से उसको 21 डेज के बाद आप चेंज करेंगे तो बेहतर रहेगा। अच्छा जी, तो मीन्स कि जिसका हमने कर लिया एक बार इस्तेमाल, उसको दोबारा नहीं करेंगे फिर, है ना? एक्चुअली नहीं करें तो ज्यादा बेटर रहता है। जैसे मैंने ये भी बताया था ना कि जो ये वाले जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उसका यूज नहीं करना फिर से। उसी प्रकार से ये भी आई थिंक, चलिए जी। अगर बेटर रिजल्ट्स के लिए, वैसे तो कहीं पे लिखा नहीं है, बट मुझे लगता है कि ऐसे करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है। ठीक, ओके। दिलकश मैम नमस्ते, बोलिए। बहुत दिनों के नमस्ते बाद। मैम। कहाँ है, कहाँ है? क्लिनिक पे ही है मैम। अच्छा। आजकल पेशेंट नहीं आ रहे, आप क्या आपके पास आते हैं मेल नहीं मैम, इनफर्टिलिटी के पेशेंट केस? हैं वही हैं। आपके पास अरे आते हैं काफी पेशेंट्स मेल इनफर्टिलिटी के, बताइए। यस मैम, आते तो हैं। अभी मैं जस्ट ज्वाइन की हूँ अभी। अच्छा, बोलिए। मैम ट्यूबल ब्लॉकेज वाले का जो था, बायलेटरल था, उसका 3 बार 3 मंथ्स उत्तर बस्ती वगैरह हुआ था। एक बार डिस्कस हम लोगों ने किया था, जिसमें आर्यवर्धनी यस। हरदा खंड और कुछ हाँ। दिलाया था 15 डेज के लिए। तो अभी उसका अच्छा। मैसेज हाँ आया हुआ है, 4th डे है, तो अभी आगे क्या प्लान किया जाए? मैम, बस्ती कौन सी चल रही है उसको? मैम पहले तो चली थी 2 महीने मात्रा बस्ती, उसके बाद 3 महीने उत्तर बस्ती 3 साइकिल। हम्म। और इस मंथ में मैंने उसको फिर मात्रा बस्ती दिया, त्रिफला और सहचर आदि का मिक्स। अच्छा तो आगे फिर मैम, यही और कुछ कंटिन्यू। फलगुरुत्व पुष्य और कुछ चल रहा है, लक्ष्मणारिष्ट या ऐसा कुछ? नहीं मैम, बायलेटरल ब्लॉकेज है उसका। अच्छा, कब किया था सोनोग्राफी? मैम वो तो पता नहीं, 1 साल पहले उसको डायग्नोस हुआ था, तो फिर उसने मेडिसिन वगैरह यहाँ पे आके ली, फिर हम लोगों ने 3 4 महीने मेडिसिन चला के करवाया है, तो उसका फिर वैसे ही है। कभी क्षार तेल का किया मैम, मात्रा बस्ती या ये बस्ती? 3 मंथ्स किया कंटिन्यू मैम, नहीं, उत्तर क्षार बस्ती। तेल का, क्षार तेल तेल चेंज करेंगे क्या अभी? मैम उस टाइम पे काशीस और क्षार मिक्स करके मैंने किया था। अच्छा अच्छा। मैम, विरेचन या कुछ और हुआ है इस केस में? हुआ मैम, पॉलिब्रेशन करके ये सारे प्रोसेस हुए हैं। हम्म। और इस मंथ मैंने फिर बमन भी करवाया है, उसके बाद से फिर बस्ती, मात्रा बस्ती। और किसी का कुछ विचार हो तो बताइए प्लीज। रूबेला पॉजिटिव है पेशेंट, तो उसके लिए चल रहा है मेडिसिन। रुबेला वाली है, टॉर्सनी भी चल रही होंगी। नहीं मैम, टॉर्सनिल एंटी भी चल रहा है, वो डॉक्टर वशिष्ठ का। हाँ हाँ ठीक है, बट ये बात मुझे लगता है टॉर्सनी भी चलाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वैसे। मैम मिल नहीं रही है ना टॉर्सनिल, ऑनलाइन भी सोल्ड आउट है। अरे अच्छा। काफी टाइम से नहीं मिल रही है।
हाँ आपने बताया था शायद। ओके, और यस किसी मैम। को बोलिए मैम, किसी को कुछ ऐड करवाना है इसमें बायोलेटरल ट्यूबल पेज में? बोलिए। नमस्कार एक्चुअली, मैम। हाँ नमस्ते गरिमा जी, बोलिए मैम। हाँ मैम, मैम शार तेल से अगर उत्तरवस्ती करेंगे तो मुझे लगता है कि आएगा रिजल्ट। उत्तरवस्ती शार तेल हाँ से हाँ, मैम। वो कर रहे, उन्होंने किया। बोलिए बोलिए, दिलकश जी बोलिए, आप डिस्कस करिए थोड़ा मैम दोनों। मैंने 3 मंथ 3 साइकिल किया हुआ है काशीस एंड क्षार तेल मिक्स करके और फलघृत। तो मैम क्या आया है मैम, आपने कराया फिर यस HSC? मैम, उसी में फिर नहीं आया। एक साइड में ब्लॉकेज विथ हाइड्रोसेल्फिंक्स था, तो हम्म। हाइड्रोसल्फिक्स नहीं दिखा रहा है बट ब्लॉकेज दिखा रहा है बायलैटरल। मैडम कुमारी तेल। मैम विरेचन करिए मैम पहले। ओके। हम्म। और फिर मैम? विरेचन के बाद फिर प्लान करिए मैम। मैम एक किस तेल का, क्या क्योंकि था यहाँ ना पे वो, ऑनलाइन सब मंगवाना होता है ना मैम, मिलता नहीं एट ए टाइम। मेडिसिन मेरे को प्री प्लान करके मंगाना होता है। मैम पर्टिकुलरली तो वैसे शार तेल ही है रिकमेंडेड। यस मैम। शार तेल से तो फलिपिंटी ब्लॉकेज फिर में। धनवंतर तेल करके देखिए, क्या धनवंतर तेल का? उत्तर बस्ती। नहीं, धनवंतर तेल का कर तो सकते उत्तर बस्ती भी, ऐसे कुछ नहीं। बट वो भी मतलब थोड़ा सा है, धनवंतर तेल भी वात कफ संप्राप्ति के लिए अच्छा काम करेगा, वो भी कर सकते हैं। मैम और मेडिसिन क्या चल रहा है उसको, पता है क्या? कभी सुकुमार कषाय और ये दिया था? नहीं मैम। और पेशेंट का वेट कैसा है, वेट बढ़ा हुआ है या क्या है? नहीं मैम, बॉडी वेट ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइट सही है। क्योंकि कहीं ना कहीं लेखन भी करना है, तो अवरोध अगर है, मेद से है, वसा से है, तो वो भी विचार। सुकुमार और दशमूल मिलाकर दें क्या? और मेडिसिन बता रहे लोग, मंदाकिनी जी, हमारे डॉक्टर्स, शैलेंद्र जी, बोलिए और क्या देंगे इस केस में? ये तो तेल वगैरह तो है, बट उत्तर बस्ती या मात्रा बस्ती के लिए तो मिल जाएंगे, बट हमें और थोड़े मेडिसिन चेंज करने होंगे क्या, इससे मुझे लग रहा है। चंद्रप्रभा भी हो गई होगी। जी मैम। चंद्रप्रभा मैम, एक ट्यूबोनिल हाँ करके हाँ। ना तेल आता है मैम, ट्यूबोनिल करके एक तेल आता है, अभी आपको कैसे मिलेगा मुझे थोड़ा सा, मैं बोलती हूँ। वो इधर ये हमारे डॉक्टर्स वैद्यों ने बनाया हुआ है, वो कंपनी का अच्छा है, ट्यूबोनिल करके, खास ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए ही बनाया है। सारे वैद्य अवार्ड सर, वो सारे सीनियर वैद्य लोग, उन्होंने बनाया है ये। अभी अभी मेरे पास वो MR आके गया, तो आई थिंक ट्यूबोनिल बेस्ट रहेगा, बट कैसे मिला हुआ, लेना कैसे है उसको, आपको कैसे मिलेगा, ये थोड़ा सा मैं पूछती हूँ उनको। मैं उनको उनका नंबर देती हूँ, आप उनसे मंगा लीजिए मैम, बहुत अच्छा। आप सभी लोगों से भी मैं बोलूंगी, ट्यूबोनिल ना ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए बहुत अच्छा काम करता है। मैम इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है उसके ट्यूबोलिन के? आई थिंक लेखन द्रव्य ही है सारे। गाजर के बीज वगैरह है क्या उसमें? यस मैम, इसी टाइप के है सारे, अवरोध कम करने वाले हैं, कुछ भस्म भी है। मैं आपको ना उसका ये भेज देती हूँ, ट्यूबोनिल ऑयल का ना, डिवाइन आयुर्वेदा करके है। उनका ये कंपनी है, ये सर लोगों का, 2-3 लोगों ने मिलकर उसको ये किया है, और अच्छा मतलब प्रोडक्ट अच्छा है, इसलिए मैं कब बोल रही हूँ। 1 मिनट में बताती हूँ, उसका नंबर भी शेयर करती हूँ। मैम अगर पंचतिक घृत से दे उत्तरवस्ती, ऐसे कर सकते हैं मैम? हाँ मैम बोलिए, गरिमा क्या बोल रहे थे? मैम पंचतिक घृत से अगर दे, घृत से पंचतिक घृत
गूगल घृत कौन से। सा? पंचतिक्त गूगल घृत मैम। अच्छा, पंचतिक्त वाला, हाँ वो भी चलता है, गूगल वो भी घृत। चलता है। बट ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है, इसीलिए मुझे लगा कि डिवाइन आयुर्वेदा करके है, उनका ही अच्छा है। मैं इसका डिटेल्स आपको ग्रुप में डाल देती हूँ, आप सभी लोग इसको देखिएगा। उनका एक ओव्यूलेटर करके भी है, ओव्यूलेशन के लिए ना काफी अच्छे से डिजाइन किया हुआ। और इनके लिए बताइए मैम, मेडिसिन मैडम के इसके लिए और क्या विचार करेंगे, थोड़ा सा बताइए। मतलब जैसे वो मैडम सारा यूज तो कर रही है, बट और कुछ चाहिए ऐसे लगता है ना उनको, तो योनी यस पिचू मैम, मैडम, मेडिसिन। योनी पिचू, वरुणादी, घृत, सूक्ष्म त्रिफळा, कॉर्नियल कॉर्नियल ब्लॉक था मैडम एक पेशेंट में, हम्म क्षार कासिस का उत्तर बस्ती 3 मंथ्स, हम्म और योनी पिचू भी दिया था, और व्हेरी गुड। सूक्ष्म चंद्रप्रभा, सूक्ष्म त्रिफळा, हम्म, कांचनार भी दिया था। अच्छा, हाँ ते देऊ शकतो, HSG यस ये भी दे सकते हैं, देखिए। HSG नॉर्मल आया था उसका, अच्छा अच्छा। ट्यूबल पेटेंसी नॉर्मल आया था। मैम किसका दिया था? क्षार कासिस का ही दिया था, आप रिपीट कीजिए थोड़ा इंटरवल रख के। अच्छा मैम, उत्तर बस्ती के 1 हफ्ते बाद उसको फिर पिचू देने के लिए दिया जाए? हाँ, 7 डेज, फिर गैप 7 डेज, फिर 7 डेज, ऐसा। हम्म और मेडिसिन मैम 3 मंथ्स यही कंटिन्यू करना है? अभी क्या चल रहा है दिलकश, एक बार बताइए, रिपीट करिए। मैम अभी तो मेंस उसका आया हुआ है, तो अभी कुछ नहीं चल रहा है। 15 डेज के लिए मैंने चंद्रप्रभा, आरोग्यवर्धिनी और बृहद हरिद्रा खंड हम्म ये चल रहा था, और कुछ एक था। अच्छा, तो अभी मैंने जो दशमूलारिष्ट और ये वो दीजिए ना, 2 दीजिए ना। सुकुमार कसाय। हाँ, सुकुमार कश्यप और दशमूलारिष्ट दीजिएगा, ये दोनों मिलाकर। अभी चंद्रप्रभा भी नहीं चलाएंगे, आरोग्यवर्धिनी भी नहीं देंगे अभी, आई थिंक कि उसका हो गया। दूसरा कुछ कल हम लोग इसमें ये करेंगे, विचार करते हैं दूसरा। अभी तो पीरियड आया। उत्तर बस्ती मैम स्टार्ट करिएगा ना, फिर से रिपीट करते हैं उत्तर बस्ती। ठीक है मैम। इसमें मैम ये कॉम्बिनेशन यूज करके देखिएगा, जैसे मैडम ने भी बताया, कांचनार, वरुण, सूक्ष्म त्रिफळा। इनका और मिला नादी के कसाय मैम। पूरी बना कर दे, काय मैडम? पूरी बना कर दे इसका। कांचनार सूक्ष्म त्रिफला पूरी बना कर दे। नाही, गोळ्याच दिल्या होत्या, टॅबलेट्स। अच्छा ठीक है। मैम वर्णादी टैबलेट। नाही नाही, घृत, वरुणादी घृत होतं, कांचनार गुगुळ टॅबलेट्स। एक 15 दिन का कांचनार गुगुल भी चला कर देखते हैं मैम इसमें। ये 3-4 मेडिसिन और प्लस उत्तर बस्ती 3 मंथ्स के लिए हाँ कंटिन्यू करो। यस, कंटिन्यू करिएगा। ओके मैम, थैंक यू। मॅडम योनी पिचू म्हणजे लेखन परत असं फलघृताचं पण ठेवत होते, अल्टरनेट ठेवत होते। हाँ, फलग्रुत भी एक्चुअली ना उत्तर बस्ती में फलग्रुत भी दे सकते हो आप, वैसे अगर चेंज करके देना है तो। मैम उत्तर बस्ती 3 डेज ही देंगे ना? हाँ, 3 हाँ, 3 डेज। डेज के बाद फिर गैप देके, हाँ। और मैम पीछू पीछू भी थोड़ा ट्राई करिए ना मैडम का भी, देखिए वो उनको भी रिजल्ट आया है तो अच्छा रहेगा। मॅडम मी काय केलं होतं, 7 दिवस क्षार तेलाचा पिचू 3 तास हम्म ठेवायला द्यायचे, हम्म आणि नंतर 7 दिवसाचा गॅप, पुन्हा 7 दिवस फलघृताचा पिचू, परत 7 हम्म दिवसाचा गॅप, परत 7 दिवस, असं फक्त 3 तास ठेवायला द्यायचे पिचू, योनी पिचू टेम्पोन। हाँ बरोबर। ते कंटिन्युअस हे राहिलं, म्हणजे नरिशमेंट पण झाली आणि हे पण झालं, बरोबर। ब्लॉकेज सुद्धा निघाले। अच्छा ओके मैम। आणि ये दिलकश जी, उनको ना थोड़ा विटामिन सी और आहार में हल्दी और शुंठी, ये सब इनका बात सेवन थोड़ा ज्यादा तो- करवाइएगा। जी जी। पेशेंट काम क्या करता है? मैम हाउस वाइफ है। अच्छा, हाउस वाइफ भी है। और कुछ हो तो बताइए, और कुछ केस है मैम? मॅडम एक विचारायचं होतं, हाँ हाँ। ठाण्यामध्ये ते
आयुर्विज्ञान संस्थेतर्फे नॅशनल फेअर आहे ते कितपत त्याला हे आहे म्हणजे स्वरूप कसं असतं? ते आता जनरल सगळंच असणार आहे. आता जे आहे ना 19 ते 21 तारखेचं म्हणताय ना, ते म्हणताय हा ना तुम्ही? हो हो हाँ, ते आले आम्हाला पण नोटिफिकेशन। सब कुछ रहेगा उसमें, मतलब स्टॉल्स होंगे, प्रेजेंटेशन का कुछ दिखा नहीं मुझे लगता है वो एज एक मेला के जैसे होगा, मतलब सारे स्टॉल्स वगैरह होंगे उसमें, उसी टाइप का है। मैं इसका ब्रोचर है मेरे पास, मैं भेज देती हूँ। बाकी उसमें कौन क्या स्पीकर्स वगैरह का कुछ दिया नहीं इन्फॉर्मेशन मेरे पास, तो अभी नहीं आई, सिर्फ फेयर करके ही सारा चल रहा है। अलग अलग होंगे उसमें भी सेशंस, मैं पता करके बताती हूँ, क्योंकि परसों ही है ना, वो 19 से है, 19 to 21 है। हाँ या और डॉक्टर गरिमा मंदाकिनी जी बोली, आज बोले नहीं। आज मैम कुछ नहीं है। सब पुराना है, सब पुराना ही चल रहा है। आज दूध से कराया था उनको बट शंगू का नस्ते, वो तो किसको? इतना गाढ़ा हो गया था। आज हाँ, क्या दूध हुआ? में वीवो पेशेंट क्या कर बोला? आज क्या बोला? जलन वगैरह कुछ बोला पेशेंट? आज कुछ नहीं हुआ। आज तो वो कह रही थी कि मालूम ही नहीं पड़ा कि नाक में गया भी कि नहीं गया। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो दूध से ना गाढ़ा हो गया था, दूध में बनाने से। तो मैंने कहा ठीक है फिर ऐसे ही ले लीजिए आप। अब तो मैंने उनको बोल दिया आप अपने आप ही ले लीजिए, रोज रोज मेरे आने से अच्छा है आप अपने यहाँ घर में ही आप अपनी पूजा कर लीजिए, और वैसे ही आप अपना डुबो करके खीर में माता को अपना पी लीजिए और अपने आप ही कर लीजिए। बिल्कुल हो जाएगा फिर उनका। और बाकी बताइए, और किसी को कुछ ऐड करना हो तो ट्यूबल ब्लॉकेज में और क्या किसके तेल का उपयोग कर सकते बताइए? अवंतिका जी, सुवर्णा जी, डॉक्टर शैलेंद्र जी। मैम, ये मेल इनफर्टिलिटी को लेकर और कुछ किसी को डिस्कस करना है या बताना है तो बताइए प्लीज। और आपको क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? जैसे मैडम का भी एक ये हाइड्रोसल्फिनिंग्स वाला भी था, दिलकश का, तो वो भी हमने डिस्कस किया था उस दिन। यस। और क्या, और क्या पहलू के बारे में आपके पास केसेस पेशेंट्स आते हैं मेल इनफर्टिलिटी को लेकर? बाकी तो स्पर्म काउंट के लिए तो सबको पता होगा ना मैम। आप क्या यूज करते हैं गरिमा जी स्पर्म इसके लिए, स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए? मैम वही आपने जैसे उस दिन बताया था ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी मैम देख के फिर मदन आदि मोदक, शिलाजतवादी लौह, हम्म तो मैम ऐसे यूज करते हैं। जी जी। अच्छा, अलग से किसी का कुछ इसमें अनुभव, मतलब या एक अपना खुद का होता है ना फॉर्मुलेशन की, नहीं ये बेस्ट फॉर्मुलेशन है, इसको मैं यूज करती हूँ तो अच्छा रिजल्ट आता ही है, ऐसा किसी का कुछ है तो बताइए प्लीज। 100% रिजल्ट वाला फॉर्मुलेशन कुछ किसी का अगर हो तो बताइए। शुक्रवल्लभ रस एंड वो शुक्र मातृका तो यूज करते होंगे ना आप लोग? ये देखिए, सारे जो भी कल्प बताए गए ना, सारे दूध के साथ ही यूज करने हैं ज्यादा से ज्यादा। और ये शुक्रवल्लभ रस का तो नाम से ही पता चलता है, इसका सेवन करने से मतलब वल्लभ, यानी वल्लभ का अर्थ क्या है बताइए मुझे? वल्लभ शब्द का अर्थ क्या है? किसी को पता है वल्लभ? हीरो के जैसे, ऐसा कुछ है अर्थ इसका? तो ऐसे माना जाता था कि इसका सेवन करने से मतलब वो व्यक्ति इतना सुंदर बनता है। और यहाँ पे ये संदर्भ मिल जाता है पुरातन, जब इसको बनाया गया था। मैंने हमेशा से देखा, जो भी बहुत सारे ऐसे कल्प बने हैं ना, खास करके जो ग्रंथोक्त हम लोग पढ़ते हैं, उसको अश्विनी कुमार ने और साक्षात इंद्रदेव ने बनाया था उस समय। और इसीलिए उस समय में सारे प्राणी पक्षी जो भी अवेलेबल होते थे, उन सभी का प्रयोग करके ही ये सारे फॉर्मुलेशंस बनाए जाते थे।
तो ऐसे माना जाता था कि जब इंद्र इनका सेवन करते थे तो वो अप्सराओं के लिए वल्लभ बन जाते थे। वल्लभ यानी एक हीरो के जैसे या राजा के जैसे, या मतलब अच्छे ते होंगे, इस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है शुक्र वल्लभ रस का। और सारे एक दूध के साथ, यानी दूध कितना शुक्र धातु को बढ़ाता है, जरा दूध का कितना महत्व है आहार में। ओके, चलिए फिर अगर किसी का कुछ इसमें ये सुवर्णा जी और किसी को कुछ ऐड करना है तो बताइए, नहीं तो फिर आज के लिए रुकते हैं। वीर्य शोधन वटी, यस सर, वीर्य शोधन वीर्य स्तंभन तो है ही, पॉपुलर है ये तो बिल्कुल, इसके लिए हम लोग यूज करते ही है। रिजल्ट अच्छे भी है इनके। इतनी सारी फार्मा कंपनीज आ गई ना मार्केट में कि मतलब याद रखना मुश्किल हो जाता है, ऐसा भी हो रहा है, सैचुरेशन हो रहा है बहुत ही ज्यादा, लोग अपने और इस हिमालय की हाँ पेमेन आती है, हिमालय की कौन सी वाली? पेमेन, अच्छा, SPEMN, हिमालय की हाँ आती है। फिर भी हम कुछ सांडू की हाँ, और बांजी वगैरह मैम अच्छे आ वानरी तो जाते है, हैं। वानरी गुटिका हाँ। तो है मैम, वो भी काफी फेमस है, इसका तो यूज करते ही है लोग। और कुछ लोग अपना अपना खुद का भी ये बनाते हैं ना कॉम्बिनेशन चूर्णों का, लाइक अलग अलग चूर्ण एक साथ, ये ज्यादा चलता है। बहुत लोगों का मैंने देखा ना हमारे यहाँ पे, लाइक ऐसा है कि वो कुछ प्रोप्राइटरी मेडिसिन लिख, बहुत कम लिख के देते हैं, अपने पास के चूर्णों का ही खुद का एक कॉम्बिनेशन बनाकर यूज करते हैं। रुद्र दंड चूर्ण, वाह वेरी गुड सर, ये तो एकदम अलग से लग रहा है। रुद्र दंड चूर्ण क्या है, इसके कंटेंट्स क्या है? रुद्र दंड चूर्ण करके डॉक्टर शैलेंद्र सर ने डाला, तो ये अलग कुछ कल्प है। हर आई थिंक हर एक मतलब प्रांत में भी अलग अलग थोड़ा सा मिलता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स डालिए सर कि क्या है इसमें रुद्रदंड चूर्ण में, हम लोग भी देखते हैं कि ये अगर अवेलेबल होता है तो हम लोग भी इसका प्रयोग करेंगे जरूर। अभी आगे क्या पढ़ना है बताइए सुचिता मैम, आगे कैसे विचार करेंगे? अभी ये हमने टॉपिक तो उसको थोड़ा सा कंक्लूड कर लिया, जैसे जैसे समय आएगा, जैसे जैसे केसेस आते हैं वैसे वैसे तो डिस्कशन चलता रहेगा। बट और कुछ आपके फेवरेट्स टॉपिक्स है आप ग्रुप पर भी डाल सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं।